आमतौर पर कोई भी स्थान या ऑफिस अगर व्यवस्थित हो तो बहुत ही बेहतर लगते हैं, साथ ही हरे भरे पेड़ पौधे हो तो स्वच्छ वायु भी मिलते हैं और एक अलग ही एनर्जी अंदर से एंथुजियाज्म जगता है और उसमें काम करने का रौनक 4 गुना बढ़ जाता है। उसी के तर्ज पर अब धनबाद में भी काम होने शुरू हो गए हैं और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद का समाहरणालय परिसर अब बहुत जल्द सुव्यवस्थित और आधुनिक और आकर्षक होने जा रहा है, क्योंकि अब समाहरणालय में पेड़ पौधे और ग्रीनरी का काम किया जा रहा है, प्लांटेशन का काम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज उपायुक्त आदित्य रंजन ने की। साथ ही जो गाड़ियां आ रही है, आवागमन जो गाड़ियों के हो रहे हैं, उनके सुव्यवस्थित तरीके से लगाने को लेकर पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि यत्र तत्र गाड़ियां खड़ा ना रहे और एक सुव्यवस्थित तरीके से माहौल हो समाहरणालय परिसर। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे में पूरी व्यवस्थित और हरी भरी दिखे और स्वच्छ वातावरण लोगों को मिले, इसी को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। और आज उपायुक्त ने स्वयं पार्किंग इलाकों का निरीक्षण किया, कितनी गाड़ियाँ लगेगी, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, साथ ही पेड़ पौधे को लेकर भी कितने प्लांटेशन किए जाएंगे, आज इसको शुरुआत कर दी गई है। खुद उन्होंने पौधारोपण किया है और अब लोगों को निर्देश भी दिए हैं ताकि पौधारोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। पूरे मामले पर जब उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कलेक्ट्रेट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी और खासकर हमारा जो लैंड एक्विजिशन ऑफिस है उसमें धनबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमेशा भूमि अधिग्रहण का कार्य चलता रहता है और भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए मुआवजा लेने के लिए, अपने पेपर्स जमा करने के लिए हमारा जो कोर्ट है डीएलओ का, उसमें एसी साहब के कोर्ट में भारी मात्रा में लोग आम जन आते हैं, तो उनके वेटिंग के लिए बैठने की व्यवस्था कलेक्ट्रेट में नहीं थी। उन्हें बड़े वेटिंग की स्थिति ज़रूरत पड़ती है, कई बार 100-150 की संख्या में भी लोग आते हैं, तो वो वेटिंग एरिया बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ही पीछे जो जगह था वहाँ एक प्रॉपर वेटिंग एंड सिटिंग एरिया बना रहे हैं पार्क के साथ। अभी रिसेंटली हम लोग कलेक्ट्रेट के अंदर ऐसे, उसमें महिलाएं भी बहुत आती है जो बच्चों के साथ आती है, तो बच्चों का प्ले एरिया के साथ एक शिशु केंद्र भी हम लोग कलेक्ट्रेट के अंदर बनाए हैं। उसी कड़ी में आगे यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन 30 से 50 गाड़ियाँ आती है और जनरली धूप में रहती है। बाइक से प्रेस मीडिया के भी बंधु आते हैं, उनकी भी बाइक सब धूप में बारिश में भीगती है, तो हम लोग को पार्किंग की यहाँ बहुत दिक्कत थी। तो हम लोग दोनों साइड में बड़ा बड़ा पार्किंग शेड बनवा रहे हैं ताकि आमजन, पत्रकार भाईगण और खासकर ऑफिसर्स जो रेगुलर आते हैं उनको भी गाड़ी लगाने में सुविधा हो और शेड के नीचे रहे। और साथ ही साथ प्लांटेशन के लिए मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद दूंगा कि वहाँ से जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम है उसके तहत कलेक्ट्रेट में प्लांटेशन और कोर्ट परिसर में प्लांटेशन और अन्य ऑफिसेस में प्लांटेशन का स्कीम आया है। उस स्कीम के तहत यहाँ प्लांटेशन हो रहा है और खासकर पीछे के क्षेत्र में पूरा जो झाड़ी हो गया था उसकी कटाई करके हम लोग फलदार वृक्ष, इमारती पौधा ये सब इसमें लगाएंगे ताकि कलेक्ट्रेट परिसर थोड़ा स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा हो और जो आमजन यहाँ आए उनको आने में यहाँ अच्छा लगे। तो उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि समाहरणालय परिसर, चूँकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ पे आते हैं, आम पब्लिक भी आती है, लोग आते हैं यहाँ पर काम को लेकर, तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को समस्या ना हो। गाड़ियों के रखरखाव के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो। साथ ही जो महिलाएं आती हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था हो। कोई महिला अगर अपने बच्चों को लेकर आ रही है, जो कोई महिला ऐसी हैं जो कि अपने दूध पीते बच्चों को लेकर आ रही है, तो उनके लिए स्तनपान की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। मतलब समाहरणालय में लोग घुसे तो आनंदित हों और एक अलग एनर्जी उनके अंदर आए ताकि उन्हें निराश ना होना पड़े, क्योंकि एक एनर्जी जो आता है वो कहीं ना कहीं लोगों में अलग ही आक्रोश पैदा करता है और काम की क्षमता बढ़ जाती है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह काम किए जा रहे हैं और बहुत जल्द यह धरातल पर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से यह कवायद की जा रही है, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में समाहरणालय परिसर एक अद्भुत और आकर्षक रूप में नजर आएगा और लोगों को किसी प्रकार की समस्या समाहरणालय में नहीं होगी। देखना होगा कितना जल्दी सभी जो प्लान किए गए हैं वो धरातल पर उतरते हैं और आम लोगों को इससे कितना फायदा मिलता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।